नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आरजीएस एकेडमी पर। एक बार फिर से चलिए शुरू कर देते हैं। देखिए ये वाला अब मैंने सोचा हुआ है कि चूंकि आरओ का फॉर्म यूपी आरओ का फॉर्म एआरओ का फॉर्म आ गया है, फिलअप हो रहा है और अगले 2 से 3 महीनों के अंदर इसका एग्जाम भी हो जाएगा प्रीलिम्स का। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए मैं स्पेशल जीएस और हिंदी की क्लास चलाऊंगा। 2 से 3 लोग मिल करके पूरा जीएस और हिंदी कवर करने की कोशिश करेंगे और चुनिंदा चीजों को, चुनिंदा तथ्यों को पढ़ाया जाएगा, चाहे वो जीएस का हो चाहे हिंदी का हो। ठीक है, तो अब लगातार इस पे वीडियो जाते रहेंगे। अगर आप आरओ के कैंडिडेट हैं, पुराने कैंडिडेट हैं, तो उनको तो आइडिया अच्छा खासा है, लेकिन नए कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो यूपी से, हालांकि मैंने अपने वीडियो में कई सारे वीडियो डाले हुए हैं यूपी के, लेकिन अब उस वीडियो को, पुराने वीडियो आप लोग देख लीजिए। फिर अब मैं नए वीडियोस भी यूपी स्पेशल पे डालता रहूंगा समय समय पे। और करंट का जब एग्जाम 1 हफ्ते से 10 दिन रह जाएगा तो करंट का वीडियो यूपी स्पेशल से जाएगा। बाकी जीएस का भी जो करंट होगा वो भी इस पे, मतलब भारत का पूरा करंट 1 साल तक का हम इस पे लेकर के आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज मान लीजिए ये पहली क्लास है आरओ की। आरओ में यूपी स्पेशल का बहुत बड़ा योगदान है या पीसीएस में बहुत बड़ा योगदान है। तो इसको देखते हुए 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है 20 से 25 क्वेश्चन भी पूछ दे, क्योंकि वैसे भी यूपी का एग्जाम है पीसीएस का या आरओ का, तो यूपी से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पूछे जाते रहे हैं। और अभ्यर्थियों की मांग भी थी कई बार से कि ज्यादा, मतलब यूपी से थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन किया जाए। तो हो सकता है आयोग 10 से 15 क्वेश्चन की जगह 20 से 25 क्वेश्चन दे दे, लेकिन 10 से 15 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, जो आपके चयन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं यहाँ पे चुनिंदा 40 से 50 तथ्यों को आपको लेकर के आया हूं, जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं और रिपीट भी होते रहे हैं, और कुछ तथ्य नवीन हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आईएमपी आएंगे भी। तो चलिए एक बार फिर से शुरू कर देते हैं यूपी स्पेशल। आज मैं यूपी स्पेशल पढ़ाने वाला हूं, जिसमें से कुछ चीजें हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही आईएमपी हैं, उन्हीं पर चर्चा करी जाएगी। इन तथ्यों को आप मिस मत करिएगा प्लीज, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होती है। तो सबसे पहले चीज आती है आपकी मेडिसिटी। मेडिसिटी कहां पर है? तो आपका ऑप्शन जाता है, मेडिसिटी हमारी लखनऊ में। लखनऊ में एक स्थल है चकगंजरिया। चकगंजरिया। तो अगर पूछे कि भैया मेडिसिटी की स्थापना कहाँ की गई है या मेडिसिटी कहाँ पे है, तो आपका ऑप्शन जाता है चकगंजरिया। चकगंजरिया वैसे ऑप्शन में नहीं आएगा, लेकिन लखनऊ आप याद करके रखोगे कि लखनऊ में है। ठीक है, दूसरे फैक्ट पे आते हैं। दूसरा फैक्ट हमारा है साइंस सिटी, बहुत ही आईएमपी है। साइंस सिटी उत्तर प्रदेश की एकमात्र साइंस सिटी हमारी लखनऊ में है। ठीक है, और यहां से एक क्वेश्चन और भी बन करके आ सकता है कि साइंस सिटी ये जो लखनऊ वाली है, भारत की कौन सी साइंस सिटी है, मतलब किस नंबर की साइंस सिटी है? तो यहां पे हमारा ऑप्शन जाता है देश की तीसरी। ठीक है, अब तीसरे फैक्ट पे जाते हैं, साइंस पार्क ये हमारा है गाजियाबाद में। ये प्रथम है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और एक और साइंस पार्क की स्थापना करी जा रही है, साइंस पार्क कहां पे? गोरखपुर में। ठीक है, ये हमारी द्वितीय है। तो ये चीज याद करके हमको रखनी है। अगर पूछता है कि निम्न में से किस स्थानों पर उत्तर प्रदेश में साइंस सिटी की स्थापना करी गई है, तो आपका ऑप्शन जाता है गाजियाबाद और गोरखपुर आपके ऑप्शन में रहेगा। अगर बी और सी करके दोनों देता है, ए डी करके दोनों देता है, सी बी करके दोनों देता है, तो दोनों मारेंगे। अगर दोनों नहीं देता है, एक देता है, या ऐसे क्वेश्चन करता है कि देश की प्रथम साइंस सिटी की स्थापना कहां पे की गई, तब आपका ऑप्शन जाता है कि गाजियाबाद में करी गई। और जो पूछता है, अरे सॉरी यार, साइंस सिटी नहीं, साइंस पार्क। ठीक है, और दूसरे साइंस पार्क की स्थापना कहां करी गई, तो आपका ऑप्शन जाता है गोरखपुर में। यानी 2 जगहों पे साइंस पार्क स्थापित किए गए हैं, पहला गाजियाबाद और दूसरा
गोरखपुर में। यहाँ से साइंस सिटी और साइंस पार्क में अंतर है। साइंस सिटी आपका कहाँ पे है, देख रहे हैं हम लोग, साइंस सिटी हमारा कहाँ पे है, लखनऊ में है, और ये देश की तीसरी है। और साइंस पार्क कहाँ पे है, साइंस सिटी और साइंस पार्क। पेपर देने जाइएगा तो ये चीज ध्यान में रखना है कि साइंस सिटी पूछ रहा है कि साइंस पार्क पूछ रहा है। कभी कभी हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में ऑप्शन को गलत तरीके से ले लेते हैं या गलत कर देते हैं। ठीक है, अगला चीज देखें, एक है पांचवा, केंद्रीय मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क ये हमारा कहां पे है, ये सेंट्रल है, मतलब केंद्र द्वारा स्थापित फूड पार्क है। ठीक है ना, तो इसकी स्थापना हमारी करी गई है बरेली में। ठीक है, बरेली में एक स्थल है बहेड़ी। ठीक है, तो ये चीज भी बहुत ही आईएमपी है। केंद्रीय मेगा फूड पार्क की स्थापना कहां की गई है, आपका ऑप्शन जाता है बरेली में करी गई है। ठीक है, एक बहुत ही आईएमपी संस्था है, पार्क है, नॉलेज पार्क जिसको हम बोलते हैं, नॉलेज पार्क। नॉलेज पार्क की स्थापना हमारी ग्रेटर नोएडा में करी गई है। ये चीज आप याद करके रखोगे। अगर इजी टू मॉडरेट आते हैं तो ग्रेटर नोएडा किस जनपद में पड़ता है, आपके गौतम बुद्ध नगर जिले में पड़ता है। कहां पे, गौतम बुद्ध नगर में। तो ये चीज आप याद करके, बहुत ही वीआईएमपी है। क्या, नॉलेज पार्क की स्थापना कहां पे करी गई है, ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन में अगर ग्रेटर नोएडा है तो ग्रेटर नोएडा मारिए, गौतम बुद्ध नगर है तो गौतम बुद्ध मारिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, सातवां लेदर पार्क। लेदर पार्क यानी चर्म पार्क की स्थापना कहां पे की गई है, तो ये की गई है उन्नाव जनपद में। उन्नाव में एक स्थल है बनथरा। ठीक है, अब आठवें पर देखते हैं मेगा लेदर पार्क। मेगा लेदर पार्क ये हमारी कहां पे स्थापित है, कानपुर में है, कानपुर नगर में। तो ये चीज देखिए ध्यान में रखिएगा, अगर लेदर पार्क पूछता है, ठीक है, चर्म पार्क की बात करता है, तो ध्यान दीजिएगा कानपुर ऑप्शन नहीं होगा आपका, कहां क्या होगा, बनथरा, उन्नाव जनपद होगा। और अगर जब क्वेश्चन करता है मेगा लेदर पार्क, इसके पीछे मेगा अगर लगा देता है, तब आपका ऑप्शन क्या जाता है, कानपुर जाता है। इसलिए लेदर पार्क और मेगा लेदर पार्क दोनों में डिफरेंसेस को समझिएगा पेपर देते वक्त। ठीक है, यहां से लोग कंफ्यूज होते हैं और हो सकता है कि आप जल्दबाजी में कुछ गलती कर जाए, तो एक नंबर से भी पीछे हुए तो आप काफी पीछे चले जाएंगे। ठीक है, मेगा लेदर पार्क हो गया। अब है नौवां एपेरल पार्क। ठीक है, ये हमारा है कानपुर में, कानपुर प्लस वाराणसी भी, वाराणसी में भी। ठीक है, अगर क्वेश्चन करता है कि एपेरल पार्क कहां पे है, तो आपका ऑप्शन मेनली कानपुर में स्थापित किया गया था, इसके बाद वाराणसी में भी विकसित किया गया है, वाराणसी को भी एपेरल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो एपेरल पार्क कहां पे है, कानपुर और वाराणसी दोनों जगह पे है। ठीक है, एक है हमारा 10वां हौजरी पार्क। हौजरी पार्क, तो ये हमारा है औरैया, सॉरी यार, हौजरी पार्क ये हमारा है कानपुर में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अपैरल पार्क की स्थापना कहां कहां पे है, कानपुर और वाराणसी में है। और हौजरी जो वस्त्र से संबंधित पार्क की स्थापना कहां पे की गई है, तो हमारा ऑप्शन जाता है कानपुर, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं टेक्सटाइल पार्क, 11वां टेक्सटाइल पार्क। तो टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हमारी कहां की गई है, कानपुर प्लस वाराणसी। ठीक है,
देखिए टेक्सटाइल पार्क की बात अगर करें तब आपका ऑप्शन क्या है, कानपुर और वाराणसी दो जगहों पे टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करी गई है। तो हमने लगभग 10 संस्थान देखे हैं, 10 संस्थान एग्जाम में आए हुए हैं, काफी आईएमपी हैं, बार बार एग्जाम में रिपीटेड भी होते रहते हैं, तो प्लीज इसको आप लोग मिस मत करिएगा। सारे पार्क और साइंस सिटी हो चाहे मेडी सिटी हो चाहे कोई भी पार्क हो, लेदर पार्क हो, हाउसरी पार्क हो, टेक्सटाइल पार्क हो, सारे बहुत ही आईएमपी हैं। ठीक है। प्लास्टिक सिटी 12वां, प्लास्टिक सिटी, प्लास्टिक सिटी के रूप में किसको विकसित किया गया है, नहीं दिख रहा? चलिए इसके नीचे दिख नहीं रहा है तो इसको हम मिटा करके फिर से आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं प्लास्टिक सिटी 12वां देखते हैं, सॉरी यहां देखेंगे तो दिखेगा प्लास्टिक सिटी, प्लास्टिक सिटी ये कहां पे स्थापित किया गया है, तो आपके औरैया जनपद में, औरैया जनपद में स्थान क्या है, दिबियापुर, दिबियापुर। ठीक है। 13वां पर चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, सिटी ये है आपका ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा। और ग्रेटर नोएडा का मतलब क्या होता है, सॉरी मैं पढ़ाते पढ़ाते निकल गया आगे और वीडियो मैं जाकर के देख रहा हूं तो रुक गया है, तो पता नहीं यहाँ पे कहाँ तक आप लोगों को दिखा है या कहाँ तक नहीं दिखा है, लेकिन फिर भी मैंने इतनी चीजें जो लिखी हुई है यहाँ पे बहुत ही आईएमपी है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब कहाँ पे वीडियो रुका है मुझे नहीं पता, तो इसको आप लोग देख लीजिए। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ठो मैंने संस्थान है या मतलब सिटी के रूप में विकसित किया गया है, इसको देख लेते हैं। देखिए प्लास्टिक सिटी, प्लास्टिक सिटी के रूप में किसको विकसित किया गया है, औरैया को। औरैया में एक स्थान है दिबियापुर। ठीक है। तो ऑप्शन में आपके दिबियापुर नहीं रहता है, औरैया ही रहता है, तो औरैया प्लास्टिक सिटी। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसको कहते हैं, तो आपका ऑप्शन जाता है ग्रेटर नोएडा जो कि गौतम बुद्ध नगर जिले में है, तो ऑप्शन ग्रेटर नोएडा है तो ग्रेटर नोएडा मारिए, गौतम बुद्ध नगर है तो गौतम बुद्ध मारिए। इंटरनेशनल टॉय सिटी या पार्क, टॉय सिटी अगर पूछता है टॉय सिटी कहाँ पे है या कहाँ पे स्थापित किया गया है या विकसित किया गया है, तो आपका ऑप्शन जाता है ग्रेटर नोएडा, या इसको आप गौतम बुद्ध नगर जिले में है तो गौतम बुद्ध नगर। वेब सिटी, वेब सिटी किसको कहते हैं, तो आपका ऑप्शन जाता है गाजियाबाद को। ठीक है। इसके बाद राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क, ठीक है, मतलब यूपी का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना कहाँ पे करी गई, तो आपका ऑप्शन है लखनऊ में करी गई। और दूसरा जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है, ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आप याद करके रखिए कि प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ, सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना कहाँ की गई, तो आपका ऑप्शन लखनऊ जाता है। दूसरी कहाँ पे की गई, दूसरी अगर पूछता है तो आपका ऑप्शन जाता है ग्रेटर नोएडा, या हम कह सकते हैं गौतम बुद्ध नगर। अगर क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है कि निम्न में से कहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी पार्क है या नहीं है, तो आपका ऑप्शन ये दोनों रहेगा, लखनऊ में और गाजियाबाद दो जगहों पे क्या है, जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना करी गई है। शिल्पग्राम, शिल्पग्राम या शिल्प हाट की स्थापना कहाँ पे की गई है, तो आपका ऑप्शन जाता है आगरा में करी गई है। ठीक है। एक इसके बाद सैटेलाइट टाउन के रूप में विकसित कौन सा शहर है, कौन सा जनपद है यूपी का, तो आपका ऑप्शन है हापुड़ है। हापुड़ में कौन सा स्थल है, एक पिलखुआ। ठीक है। वहीं पर सैटेलाइट टाउन की स्थापना करी गई है। एशिया का, पूरे एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ पे स्थापित किया गया, तो ये लखनऊ का बख्शी तालाब के पास। ठीक है। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ पे, लखनऊ में। क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस कह रहा है इंटरनेशनल, सॉरी यार इंटरनेशनल नहीं, यहां पे होगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश का इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस या फोरेंसिक लैब की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो आपका ऑप्शन जाता है लखनऊ में करी गई है। ये सारे फैक्ट बहुत ही वीआईएमपी हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर कुछ और फैक्ट को देखते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही आईएमपी हैं। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिएगा। विश्वास मानिए, ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते रहते हैं। खासकर आरओ को दृष्टिगत रखते हुए ये वाली क्लास मैं चला रहा हूँ। मिट नहीं रहा है, थोड़ा गंदा हो जा रहा है। अब अगला आता है देश का प्रथम राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, तो ये है आपके गाजियाबाद में स्थापित किया गया है। बहुत ही वीआईएमपी है, चूंकि अभी नवीन है, नवीन तथ्य, इसलिए आईएमपी हो जाता है। देश का प्रथम राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे? पूरे देश का, पूरे इंडिया का। तो आपका ऑप्शन है गाजियाबाद में स्थापित किया गया है। यहाँ पे जो प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं, जो विधायक और सांसद, इनको क्या किया जाता है? राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसलिए बहुत ही वीआईएमपी है, इसको आप याद करके रखोगे, गाजियाबाद वाला। ठीक है, अगला देखें। दूसरा, एग्रो पार्क, कृषि पार्क की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो ये 3 जगहों पे है, इसलिए आईएमपी हो जाता है। कौन कौन से स्थान है? लखनऊ है, बाराबंकी है, मेरठ है, सहारनपुर है। 5 जगहों पे है, एक है वाराणसी। एग्रो पार्क की स्थापना देखिए लखनऊ में, बाराबंकी में, मेरठ में, सहारनपुर में, वाराणसी में। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस स्थान पे एग्रो पार्क स्थापित नहीं किया गया है? तो आपको जब तक पता नहीं रहेगा, लखनऊ है, मतलब लखनऊ में स्थापित किया गया है, बाराबंकी में स्थापित किया गया, मेरठ में स्थापित किया गया है, सहारनपुर में स्थापित किया गया है, वाराणसी में स्थापित किया गया। ये 5 स्थल आपको याद होने चाहिए। एग्रो पार्क कहाँ कहाँ पे है? तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, निम्न में से एग्रो पार्क कहाँ कहाँ पे है? तो उसमें से 3-4 ऑप्शन देगा, अगर आपको पता रहेगा तो कर ले जाओगे। पूछ सकता है कि एग्रो पार्क की स्थापना निम्न में से कहाँ पे नहीं करी गई है? तो जब तक आपको 5 स्थानों का नाम याद नहीं रहेगा, तब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे। तीसरा, कैलाश मानसरोवर भवन, कैलाश मानसरोवर भवन, ये आपका स्थापित किया गया है गाजियाबाद में, गाजियाबाद में। ठीक है, कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा करते हैं उनके लिए स्थापित किया गया है। कहां पे? गाजियाबाद में। ठीक, अब अगला देखते हैं, चौथा, गीता शोध संस्थान, गीता शोध संस्थान, ये आपका मथुरा में स्थापित किया गया है। एक 5वां देखते हैं, वैदिक साइंस सेंटर, ये आपका वाराणसी में। कहां पे? बीएचयू, वाराणसी बीएचयू में स्थापित किया गया है। ठीक है, और 6वां देखते हैं, वैदिक साइंस सेंटर वाराणसी बीएचयू में स्थापित किया गया है। गीता शोध संस्थान मथुरा में स्थापित किया गया है। एक मिनट,
हाँ ठीक है। गीता शोध देखिए यहाँ पे इन 6 संस्थानों को हम देख लेते हैं। एक और देख लेते हैं, रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र। रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र, ये आपका वाराणसी में। और यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कर सकता है, रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र की स्थापना वाराणसी में करी गई है तो किसके सहयोग से? भारत प्लस जापान दोनों के सहयोग से, भारत प्लस जापान के सहयोग से। ठीक है। एक आईएमपी क्वेश्चन है, प्रदेश को कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है, प्रदेशों में विभाजित किया गया है। किया गया है। ठीक है। 8वां देखते हैं, आलू अनुसंधान केंद्र। आलू अनुसंधान केंद्र, ये कहां पे है? गाजियाबाद में। गाजियाबाद में स्थल है एक बाबूगढ़। ठीक। एक है हमारा पशु जैविक औषधि संस्थान या केंद्र, ये हमारा है लखनऊ में। 10वां पशु चारा बैंक, पशु चारा बैंक, ये हमारा है झांसी में। झांसी में एक स्थल है भरारी, यहां पर स्थापित किया गया है। ठीक है। एक चीज और देख लेते हैं, हाँ आलू वाला में। चलिए यहाँ पे पहले क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे देश का प्रथम राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? गाजियाबाद में। मैंने बता दिया है कि किसके लिए स्थापित किया गया है? जो लोग विधायक या सांसद बनकर के या प्रतिनिधि बनकर के चुने जाते हैं उनके प्रशिक्षण के लिए। ठीक है। बहुत वीआईएमपी है, देश का प्रथम है ये। एक ग्रुप पार्क कहाँ पे? लखनऊ, बाराबंकी, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी में, इन 5 जगहों पे है। क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया है। कैलाश मानसरोवर भवन की स्थापना कहाँ पे की गई है? गाजियाबाद में की गई। गीता शोध संस्थान कहाँ पे स्थापित किया गया है? मथुरा में स्थापित किया गया है। वैदिक साइंस सेंटर की स्थापना कहाँ पे की गई है? आपके वाराणसी बीएचयू संस्थान में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? वाराणसी में। और ये भारत और जापान के सहयोग से। ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि किसके सहयोग से? तो भारत और जापान के सहयोग से। ठीक है। आगे, प्रदेश को कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? आपका ऑप्शन जाता है 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। एग्जाम में आया हुआ है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार, 10 बार तो आया हुआ है, तो इसको आप ध्यान देकर के देंगे। आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो आपका ऑप्शन जाता है गाजियाबाद में एक स्थान है बाबूगढ़, वहां पे है। और आलू को किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है? ताज ब्रांड। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, तो ये भी याद करके रखिएगा। आलू को ताज ब्रांड नाम से बेचा जाता है। और आम को किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है विदेशों में? नवाब ब्रांड नेम से बेचा जाता है। ये चीज हो गया। आगे चलते हैं, पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ पे है? तो ये आपका लखनऊ में है। यहाँ पे पशुओं के लिए टीके का निर्माण किया जाता है। ठीक है। तो ये लखनऊ में है। पशु चारा बैंक VIMP है, एग्जाम में आया हुआ है। झांसी कहाँ पे स्थापित किया गया है? झांसी के भरारी में। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही IMP है, इनको आप रट करके रखोगे। ठीक। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक यहीं पर देख लेते हैं, लेदर पार्क, और एक है मेगा लेदर पार्क। शायद हो गया है क्या?
पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, लेकिन चलिए दोहरा जाए, कोई बात नहीं। लेदर पार्क अगर पूछे तो ये आपका ऑप्शन आगरा होगा, यहाँ से लोग गलती कर जाते हैं। और मेगा लेदर पार्क पूछे तो ये आपका ऑप्शन कानपुर हो जाएगा। ये चीज याद करके रखिएगा, क्योंकि चमड़े से लोग कानपुर को ही जोड़ लेते हैं। तो एक चीज याद रहे कि लेदर पार्क की स्थापना आगरा में करी गई है और मेगा लेदर पार्क की स्थापना कानपुर में करी गई है। पीछे अगर मेगा लेदर क्लस्टर की बात करें, पार्क की बात करें, तो आपका ऑप्शन कानपुर होगा, लेकिन सिर्फ लेदर पार्क की बात करें तब आपका ऑप्शन आगरा होगा। इसी तरह से चमड़ा निर्यात जोन, चर्म निर्यात जोन की स्थापना जो है, यहां से भी गलती होती है लोगों से। चर्म निर्यात जोन कहां पे स्थापित किया गया है? तो ये आगरा में स्थापित किया गया है। ये चीज आपको भूलनी नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही वीआईएमपी फैक्ट है जिसको आपको याद करके रखना है, एकदम भूलना नहीं है। यहां से क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। एक पॉइंट और है, उसको देखने के बाद इस क्लास को क्लोज करेंगे। फिर अगली क्लास में कुछ और चीजों पर चर्चा कर ली जाएगी। मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि मैंने कुछ आईएमपी फैक्ट लाए हैं आरओ स्पेशल के लिए। आरओ स्पेशल हालांकि पीसीएस में भी काम देगा और पेट में भी काम देगा, ठीक। अब चलिए कुछ चीजें और देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में नक्षत्रशालाएं, ठीक है ना, यहां से क्वेश्चन उठता रहता है। तो ये चीज हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थापित नक्षत्रशालाएं, ठीक है। इसको देखते हैं हम लोग। पहली नक्षत्रशाला को देखते हैं, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, ये हमारी कहां पे है? देखें वीडियो फिर रुक तो नहीं गया? नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, ठीक है। इसके ये कहां पे स्थापित किया गया है? तो इस ये आपको याद करके रखना है, लखनऊ में है। लखनऊ में ही सूरज कुंड पार्क है, सूरज कुंड पार्क में, ठीक है। और इसकी सीटों की क्षमता कितनी है? कितने लोग यहां पे बैठ सकते हैं? सीटों की संख्या की अगर बात करें तो इसके सीटों की संख्या लगभग 224, ठीक। दूसरी नक्षत्रशाला की बात करें तो एक दूसरी है हमारी वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, ये हमारी है गोरखपुर में, ठीक है। ये 400 सीटों से युक्त है, यानी 400 लोग यहां पे बैठ सकते हैं, ठीक है। तीसरा देखते हैं, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, ये हमारी कहां पे है? आर्यभट्ट वाली रामपुर में है, ठीक है। इस नक्षत्रशाला की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? लेजर तकनीक पर आधारित, लेजर तकनीकी पर आधारित प्रथम नक्षत्रशाला, ठीक है। यहां से क्वेश्चन ये भी कर सकता है, पूर्व में इसका नाम क्या था? पूर्व में इसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला था। भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला था, ठीक है। एक है हमारी चौथी वाली जवाहरलाल नेहरू नक्षत्रशाला,
जवाहरलाल नेहरू नक्षत्रशाला। ठीक है, ये कहां पे है? आपके प्रयागराज में। प्रयागराज में ये कहां पे स्थापित किया गया है? प्रयागराज में जो आनंद भवन है, आनंद भवन परिसर में स्थापित है। ठीक है, इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी जी ने ही किया था। और देश में दो मोबाइल नक्षत्रशालाएं हैं। देश में 2 मोबाइल, या जिसको कह सकते हैं चल नक्षत्रशाला, चल नक्षत्रशाला। चलिए, अब यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ये चीजें हमको याद करके रखनी है। प्रदेश में 4 नक्षत्रशालाएं हैं। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहां पे है? तो यहाँ पे लोगों से गलती हो जाती है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है। ठीक है, इसके सीटों की संख्या की अगर बात करें तो 224 लोग यहाँ पर बैठ के देख सकते हैं। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहां पे? तो ये गोरखपुर में है। ये 400 सीटों वाली नक्षत्रशाला है और सबसे ज्यादा संख्या, मतलब सबसे ज्यादा लोगों की संख्या के दृष्टिकोण से यही सबसे बड़ी नक्षत्रशाला। अगर क्वेश्चन करें कि सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कौन सी है, तो आपका ऑप्शन यही होगा। कौन सा? वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहां पे है? तो आपका ऑप्शन जाता है कानपुर में है, रामपुर में है। और अगर क्वेश्चन करता है कि निम्न में से कौन सी नक्षत्रशाला लेजर तकनीकी पर आधारित है, तो ये वाला लेजर तकनीकी पर आधारित प्रथम नक्षत्रशाला थी। ठीक है, इसके जवाहरलाल नेहरू नक्षत्रशाला कहां पे है? तो आपका ऑप्शन है प्रयागराज में है। और प्रयागराज के कहां पे? आनंद भवन परिसर में है। इसका लोकार्पण, मतलब उद्घाटन इंदिरा गांधी जी ने किया था और ये 1980 से ही चालू है। अगर क्वेश्चन करें कि सबसे पुराना, तो ये इंदिरा गांधी वाला होगा। ठीक है, और अगर नए की बात करें तो ये गोरखपुर वाला नक्षत्रशाला होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी नक्षत्रशाला भी यहीं पर है। तो इन नक्षत्रशालाओं को सुमेलित करने के लिए भी क्वेश्चन करता है और ये भी क्वेश्चन करता है कि कहां पे स्थापित है। देश में 2 मोबाइल नक्षत्रशाला है, जिसको चल नक्षत्रशाला कहा जाता है। देश के दूर दराज के इलाकों में या घूम घूम करके वहां पे, मतलब खगोल से संबंधित जानकारी लोगों को प्रदान की जाती है। तो 2 मोबाइल नक्षत्रशालाएं हैं पूरे भारत में। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन और आईएमपी है, उसको देख लेते हैं। 5वें में, राज्य में दुग्ध विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो आपका ऑप्शन है 1976 में करी गई थी। ठीक है, और 6ठा, राज्य में ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। ठीक, ऑपरेशन फ्लड प्रथम की शुरुआत 1973 से करी गई। और ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 3 जिलों से शुरू की गई है, वाराणसी, बलिया और है मेरठ। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी, इसको आप याद करके रखिएगा। राज्य में दुग्ध विकास परिषद की स्थापना का सन आपको याद करके रखना है 1976 में। राज्य में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब से करी गई थी? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध से संबंधित, दुग्ध विकास से संबंधित है। तो ये आपका ऑप्शन जाता है 1973 से करी गई थी। और ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कितने जिलों से करी गई थी? तो आपका ऑप्शन जाता है 3 जिलों से करी गई थी। 3 जिलों कौन कौन से? वाराणसी, बलिया और मेरठ। तो यहाँ से क्वेश्चन भी उठता है कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत निम्न में से किस जिले से करी गई, किन किन जिलों से, या किस जिले से नहीं करी गई? तो आपको तीनों जिलों का नाम याद रहेंगे, तभी आप चौथा ऑप्शन टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आईएमपी हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसको आप याद करके रखिएगा। ठीक, बस एक चीज और हम देखते हैं, इसके बाद इस क्लास को क्लोज कर देंगे। कुछ 4-5 आईएमपी फैक्ट हैं कृषि से संबंधित, मतलब कृषि के साथ साथ हम कह सकते हैं, थोड़ा 1 मिनट पोस्ट करते हैं, थोड़ा सा मिटा करके तब बताएंगे। चलिए देख लेते हैं, किसानों से संबंधित कुछ योजनाएं हैं जो बहुत ही वीआईएमपी है। क्वेश्चन यहां से आया हुआ है, हालांकि बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको हमको देखना है, लेकिन इस क्लास में 4 से 5 योजनाएं हम लोग देखेंगे। पहली योजना हम लोग देख लेते हैं, किसान मित्र योजना।
किसान, आप पेपर उठा करके देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कब से शुरू की गई थी? 18 जून 2001 से। दूसरी है किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना, ये शुरू की गई थी कब? 2 अक्टूबर, यानी गांधी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर 2 अक्टूबर 2003 है इसका। एक है हमारी किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये हमारी शुरुआत करी गई थी किसान 1999 से 2000 के बीच में। ठीक, चौथा देखते हैं, प्रदेश में चकबंदी, प्रदेश में चकबंदी कार्यक्रम की शुरुआत कब से करी गई थी? 1954 से। एक है बहुत ही आईएमपी एग्जाम में 2 बार आया है, राष्ट्रीय भू अभिलेख, राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, तो ये है आपका 2008 से 2009 के समय में। एक है हमारा किसान बही योजना, किसान बही योजना, इसकी शुरुआत करी गई थी 1993 से। ठीक, तो चलिए अब इसको हम देख लेते हैं। बहुत ही आईएमपी, आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है आपको, इसीलिए मैंने इन, हालांकि किसानों से संबंधित कई सारी योजनाएं हैं, लेकिन ये 5-6 योजनाएं बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं। इसके बाद कुछ और योजनाएं जिसको हम अगली क्लास में देखेंगे। तो पहली योजना क्या है? किसान मित्र योजना। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन वो कॉन्सेप्चुअल भी पूछ सकता है कि किसान मित्र योजना शुरुआत करी गई, इसका उद्देश्य क्या था। तो कॉन्सेप्चुअल हम लोग जब विस्तार में इसको पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्चुअल वहां पे देख लेंगे। किसान मित्र योजना, ये तो पहले आपको डेट याद करके रखनी है, कई बार आया है, 18 जून 2001 से इसकी शुरुआत करी गई थी। किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना, ये भी क्वेश्चन किया गया है और बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। कब से शुरू किया गया? 2 अक्टूबर 2003 से। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार दोहराया गया, 1999-2000। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, अगर ऑप्शन 1999-2000 है तो 2000 मारिए, अगर ऑप्शन में 1999, 2000, 2001 ऐसे करके सब है तो आप इस 1999 को मारेंगे। ठीक है, पहले वाले ऑप्शन को। प्रदेश में चकबंदी कार्यक्रम कब से लागू किया गया है? तो आपका ऑप्शन जाता है 1954 से प्रदेश में चकबंदी कार्यक्रम लागू किया गया है। ठीक, आगे आते हैं, राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब से करी गई है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, 2-3 बार तो पूछा ही गया है, 2008-2009 में। अब इसमें भी आप 2008 ऑप्शन 2009 अगर दोनों है तो 2008 को ही मारोगे, ना कि आप 2009 को मारेंगे। ठीक है, और एक है किसान बही योजना। किसान बही योजना की शुरुआत 1992 से शुरू करी गई थी। ये 4-5 पॉइंट जो हैं बहुत ही आईएमपी हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे जिक्र कर दिया है। फिलहाल एक बार फिर से वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और फिर से एक बार बोलता हूँ कि अगले आने वाले एग्जाम तक, जब तक कि आरओ का एग्जाम नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग जीएस, यूपी स्पेशल, मतलब जितना भी आरओ का सिलेबस है और हिंदी के साथ इसको हम लोग कवर करेंगे, कोशिश करेंगे अधिक से अधिक चीजों को आपके पास पहुंचाने की। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।